गठबंधन में सीटों का समीकरण बहुत अधिक मायने रखता है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आम चुनावों के फाइनल राउंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में कभी संयोजक के पद पर खींचतान है तो कभी पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर, और सबसे अधिक घमासान है सीट बंटवारे को लेकर। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर निशाना लगाए बैठी है, तब 2 चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर 2 से 1 सीट पर सिमट चुकी कांग्रेस 2009 वाले दौर से अभी निकल नहीं पाई। यूपी और बिहार की कुल 120 सीटों में अपने लिए जो सीट बंटवारा कांग्रेस ने सोचा है, उसे देखकर यही लगता है। यूपी कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को 2009 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला देते हुए इंडिया गठबंधन में 40 सीट से कम पर बातचीत नहीं करने की सलाह दी। यानी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मानकर चल रहा है कि पहले वो 40 मांगेंगे, लेकिन 20 सीटों तक राजी हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर तकरीबन बातचीत हो गई है। इसी तरह से बिहार कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को इंडिया गठबंधन से बिहार में 25 सीटों पर बातचीत करने की सलाह दी है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मानकर चल रहा है कि 10 से 12 सीटों पर बात बन जाएगी। कांग्रेस को क्या लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो आरजेडी से बात कर रहे हैं। आरजेडी से भी बात करके तय, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात करते हैं। लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या हम लोग की बात को समझेंगे। अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। कांग्रेस 291 सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 85 सीटों पर गठबंधन के दूसरे साथियों के संग, लेकिन पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल को लेकर तनाव बना हुआ है। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो, सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब ने। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। उनका खुद का पार्टी का लीडर सोनिया जी और राहुल जी को तो वो कन्विंस नहीं कर सकता। तो सोनिया जी और राहुल जी तो ममता जी को लेकर मीटिंग करते हैं, तो उसके पार्टी का यहाँ का अदित चौधरी का उसका स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है? उनका खुद का जो लीडर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो लोग ममता जी का साथ बात करते हैं। ममता जी को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर इंडिया अलायंस का वो लोग मानते हैं। तो ये कौन है कमेंट करने का? भाजपा का दलाल है। कांग्रेस के कई साथी दलों को भी दरअसल ये लगता है कि लंबे समय से एक जैसा ही वोट पाती आ रही कांग्रेस आगे की सोच नहीं पा रही। 1989 से 2019 तक 30 साल हो चुके हैं। कांग्रेस का वोट देश में 12 करोड़ के आसपास ही टिका हुआ है, जबकि इन्हीं 30 साल में देश में पड़ने वाला कुल वोट 31 करोड़ से 61 करोड़ पहुंच चुका है। गठबंधन के सामने कई मुद्दे हैं जिन्हें आपस में ही सुलझाने में उसकी सबसे अधिक ऊर्जा खर्च हो रही है। नीतीश कुमार खुद एक गठबंधन के सामने मुद्दा है। कभी पीएम उम्मीदवार के तौर पर चर्चाएं चली तो कभी संयोजक की भूमिका के लिए वो सहमति जुटाते दिखे। गठबंधन में नीतीश फैक्टर कितना अहम है गठबंधन के भविष्य की रणनीति के हिसाब से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता दिख रहा है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है। यह तो महत्वपूर्ण है ना कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी हैं। पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं
कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, न मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। नीतीश जी अनुभवी आदमी हैं। नीतीश जी के दक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो क्या केवल औपचारिक ऐलान ही बाकी है? नीतीश कुमार बनेंगे गठबंधन के संयोजक? दौड़ भाग, मिलना मिलाना, इसका सिला आखिर नीतीश को क्या मिलने वाला है? हाल ही में नीतीश कुमार की कांग्रेस नेतृत्व से बात भी हुई, जिसमें दावा है कि सीट शेयरिंग और संयोजक पद जैसे मुद्दों पर बात हुई है। इसके बाद अटकलें लगाई गईं कि शायद इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए क्योंकि उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि नीतीश ने नाराजगी की खबरों से साफ इनकार किया। नई चर्चा ये शुरू हुई कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक गठबंधन में उनको कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया है। वहीं गठबंधन ने एक संयोजक की जगह अलग अलग दलों के नेताओं को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। यानी नीतीश को मिलने वाले किसी पद को लेकर दावे तो कई हैं, लेकिन जमीन पर अभी तक कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है। नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है, एक अनुभवी नेता है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का शुरुआत है, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है। शुरुआत पटना में नीतीश कुमार जी ने की थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। दावों और इरादों के बीच जेडीयू में नीतीश को गठबंधन के पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग भी रोज तेज हुई जाती है। हमारे नेता तो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, न मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। तो क्या इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर किसी के नाम का ऐलान होगा, और अगर होगा तो किसका? संयोजक का पद का सृजन किसने किया? और ये बार बार बोलना कि संयोजक बनाया जाएगा, कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या? वो कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ है क्या? इस तरीके का आचरण राजनीति में सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अथवा माननीय राहुल गांधी जी हो, वो बड़े नेता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी से बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो सृजन करता है इंडिया गठबंधन के, और हम बार बार बोले हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक व्यवहार पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं से उससे मन के अंदर में एक टीस का भाव पैदा होता है। तो कौन एप्लीकेशन देने गया था? कहाँ एप्लीकेशन दिया था? किसने पद सृजित किया? ये इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ही राजनीति में बेईमानी माना जाता है। इंडिया गठबंधन को संयोजक के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास सियासी अनुभव भी लंबा हो और विपरीत ध्रुव वाले दलों को जो जोड़कर रख सके।